चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8th का चैप्टर 2 फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है और पिछली क्लास में भी फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सभी लोग अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा और डेफिनेशन राइट करनी होगी। चलिए नोटबुक निकाल लेंगे और प्लस में टेक्स्ट बुक भी आप अपनी ओपन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, नोटबुक में चैप्टर डालोगे फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ठीक है, चैप्टर का नेम डाल लोगे अपनी नोटबुक पर और चैप्टर डाल लोगे, इसके बाद फिर हेडलाइन डालोगे। ठीक है, सभी लोग अपनी नोटबुक पर राइट करते रहिएगा। ओके, जब बुक पर फिल करना होगा तो ओनली एक्सरसाइज फिल कर लेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेजेस। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कुछ सेंस तो होता है, सम सेंस देते तो हैं, कुछ मीनिंग तो होती है उनकी, बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेजेस। जिसका कंप्लीट सेंस नहीं होता है, कुछ सेंस होता है बट कंप्लीट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं फ्रेजेस। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, द बुक्स आर ऑन द टेबल। तो यहाँ पर ऑन द टेबल अगर हम निकाल लें ऑन द टेबल तो क्या हो जाएगा, वो फ्रेज। ओके, क्यों? क्योंकि ऑन द टेबल का मीन्स तो है, लेकिन आप किसी से बोलोगे ऑन द टेबल तो वो पूछेगा क्या है टेबल पर, तो आप उसे बता नहीं रहे हो, तो कंप्लीट मीन्स नहीं निकल रहा। तो फ्रेज वही होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब कोई सेंटेंस में से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल लेते हैं हम, उसका मीन्स तो होता है बट कंप्लीट मीन्स नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। चलिए नेक्स्ट अब पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। तो काइंड्स ऑफ फ्रेजेस में दिया गया है फ्रेजेस आर ऑफ 3 काइंड्स। फ्रेजेस कितने टाइप के होते हैं, कितने काइंड्स के होते हैं? 3 काइंड्स होते हैं फ्रेजेस के। कौन कौन से? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। ओके, 3 काइंड्स ही होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। क्लास 8th में भी यही आपको मिलेगा, क्लास 7th में भी, मतलब 3 ही टाइप्स इसके होते हैं। तो चलिए देखते हैं नाउन फ्रेज क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। आप लोग को पता है कि नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाउन होता है। तो अब ये जो नाउन फ्रेज होगा ना, तो वो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, मतलब एक से ज्यादा वर्ड होंगे उस पे, और दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, और वो नाउन की तरह ही वर्क करेगा। ओके, जैसे नाउन वर्क करता है वैसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन की तरह वर्क करेंगे, उसको हम बोल देंगे नाउन फ्रेज। और एक चीज दी गई है, पहचानेंगे कैसे इसको? इट आंसर्स व्हाट। अगर आप क्वेश्चन करोगे कि व्हाट, तो आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए एग्जाम्पल पर देखते हैं। तो देखिए, आई होप टू विन द फर्स्ट प्राइज। अब यहां पर मीन्स क्या निकल रहा है? आई होप टू विन द फर्स्ट प्राइज, मैं आशा रखता हूं कि मैं फर्स्ट प्राइज जीत जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग व्हाट से क्वेश्चन पुटअप करते हो तो आपको फ्रेज मिलेगा। ओके, और वो फ्रेज कौन सा होगा? नाउन फ्रेज। देखना, आई होप टू विन, मैं कैसी आशा रखता हूं, मतलब क्या जीतने की आशा रखता हूं, तो द फर्स्ट प्राइज, आंसर मिल गया। जब हम क्या से क्वेश्चन पुटअप करते हैं और कोई फ्रेज मिलता है हमको, तो वहां पर क्या हो जाता है हमारा? नाउन फ्रेज। ओके, जैसे हम सब्जेक्ट में हु से क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि कौन वर्क को करता है, वैसे ही इस पे व्हाट से क्वेश्चन पुटअप करते हैं जब हम नाउन फ्रेज में, तो हमें आंसर मिल जाता है, और आंसर अगर मिलता है तो वो नाउन फ्रेज है, नहीं तो दूसरा है। तो इसमें क्या है? आई होप टू विन द फर्स्ट प्राइज, तो मैं आशा रखता हूं जीतने की। क्या जीतने की? व्हाट, तो द फर्स्ट प्राइज। तो यहां पर क्या हो गया? द फर्स्ट प्राइज, नाउन फ्रेज। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। रीडिंग बुक्स इज हिज हॉबी। तो उसकी हॉबी है, क्या है उसकी हॉबी? व्हाट इज हिज हॉबी? तो रीडिंग बुक्स, मतलब कि बुक्स को रीड करना उसकी हॉबी है। यहां पर व्हाट का क्वेश्चन निकल रहा है, व्हाट क्वेश्चन का आंसर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? नाउन फ्रेज। ओके, समझ में आ गया। चलिए सब लोग अपनी डेफिनेशन नोटबुक पर राइट करिएगा। सेकंड देखते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। क्या आपको एडजेक्टिव पता है? एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, यानी उसके बारे में कुछ बताता है। तो यहां पर एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव फ्रेज भी आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, 1 या 2 वर्ड होते हैं, और उस पर एडजेक्टिव में ओनली 1 वर्ड होता है। तो देख लेते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। जैसे नाउन हमने पढ़ा ना, वैसे ही हमको क्या पढ़ लेना है? एडजेक्टिव। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो क्या करेंगे, मतलब कि एडजेक्टिव का वर्क करेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब एडजेक्टिव का वर्क करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, क्लियर। अब देखते हैं अब इसका एग्जाम्पल में क्या दिया गया है।
आई हैव अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, अगर हम इसको कर दें आई हैव अ गोल्ड रिंग तो गोल्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि रिंग की क्वालिटी बता रहा है। और यहाँ पर भी आई हैव अ रिंग, मैं एक रिंग रखता हूँ, मेड ऑफ गोल्ड, जो किसकी बनी है, गोल्ड की। यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी 1 2 3, यानी 3 हो गए, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव। सेम वर्क होता है, एडजेक्टिव का जैसे होता है वैसे ही एडजेक्टिव फ्रेज का होता है। इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसमें ओनली वर्ड होता है। ओके, सेकंड में देखते हैं, दिस स्वेटर इज मेड ऑफ वूल, जो स्वेटर है वो किसका बना है, वूल का। इसको अगर हम एडजेक्टिव में राइट करते हैं तो दिस स्वेटर इज मतलब दिस इज वूलन स्वेटर, इस तरह कर सकते हैं, है ना। तो इसको क्या हो गया, मेड ऑफ वूल। तो मेड ऑफ वूल क्या हो जाएगा हमारा, ग्रुप ऑफ वर्ड हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे एडजेक्टिव फ्रेज। थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर पर दिया गया है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज में क्या होता है, एडवर्ब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। देखो दिया गया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट डज द वर्क, किसका वर्क करते हैं, एन एडवर्ब का। आप लोगों ने एडवर्ब पढ़ा है, एडवर्ब में क्या होता है, वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर अनदर एडवर्ब को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, उसके बारे में बताता है। वर्ब के बारे में जो बताया उसको हम बोल देते हैं एडवर्ब। ओके, चलिए देखते हैं, दिया गया है। अब इस पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएंगे जो वर्ब के बारे में बताएंगे या फिर एडजेक्टिव या फिर अनदर एडवर्ब। जैसे फर्स्ट पहले सेकंड देखते हैं, ही फॉट इन अ ब्रेव मैनर, इन अ ब्रेव मैनर, ये हो गया। तो यहाँ पर ही फॉट, वह लड़ा, किस तरह लड़ा, इन अ ब्रेव मैनर। इसको अगर हम एडवर्ब करते हैं तो क्या हो जाएगा, ही फॉट ब्रेवली, ब्रेवली हो जाएगा। ब्रेवली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब। लेकिन यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है तो ग्रुप ऑफ वर्ड पे क्या हो जाएगा, इन अ ब्रेव मैनर, जो कि हमारा हो गया एडवर्ब फ्रेज। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स इसमें हैं तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। और किसके बारे में बता रहा है, लड़ने के बारे में, यानी वर्ब के बारे में। तो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज। सभी लोगों ने एडवर्ब पढ़ रखा है तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए सेकंड फर्स्ट वाला देख लेते, गॉड इज इन एवरी प्लेस। दिया गया है गॉड सब जगह है, एवरीवेयर। तो आपने पढ़ा है एडवर्ब के काइंड्स, ठीक है। तो थोड़ा सा एडवर्ब के काइंड्स पे जाएंगे। एडवर्ब के काइंड में होता है, एडवर्ब के काइंड में जैसे कि व्हेन बताता है, व्हेन का आंसर बताता है। कोई भी वर्ब हो तो वो कहाँ हो रही हो, ओके। या फिर मैनर बताता है, मैनर वाले पे तो ये आ गया, है ना। या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है, ओके। एडवर्ब ऑफ रीजन बताता है। तो ये सारे जब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो ये हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, गॉड इज इन एवरी प्लेस, गॉड कहाँ कहाँ है, एवरी प्लेस, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस में आता है ना। तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा एडवर्ब के काइंड्स को। तो एक बार एडवर्ब के काइंड्स आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ओके। रिवाइज करने के बाद आपको तुरंत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एडवर्ब फ्रेज है तो एडवर्ब से रिलेटेड है ये, और फ्रेज दिया गया मतलब 2 या 3 वर्ड्स होंगे, ओके। एडवर्ब ही होगा। तो यहाँ पर हो गया इन एवरी प्लेस, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। हम पढ़ेंगे क्लॉज। फ्रेज आपको समझ में आ गया होगा, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था तो और अच्छे समझ में आ गया होगा। आप पढ़ते हैं क्लॉज। तो अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस एंड हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड मेक्स अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। देखो इस पे क्या होता है, जो क्लॉज होता है ना वो सेंटेंस की स्मॉल यूनिट होती है। एज लाइक सेंटेंस होता है ना जैसे, वैसे ही इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और ये कंप्लीट मीन्स देता है, ठीक है। तो वही चीज है, आप जैसे सेंटेंस करते हो ना वैसे ही ये हो गया हमारा क्लॉज, ठीक है। यही समझ लो कि जो सेंटेंस है वही क्लॉज है, ठीक है। क्योंकि स्मॉल यूनिट ऑफ सेंटेंस को हम क्लॉज बोलते हैं। और क्लॉज के टाइप कितने होते हैं और इसका कंप्लीट मीन्स निकलता है सेंस बाय इटसेल्फ, खुद के द्वारा मीन्स देता है, जैसे एक सेंटेंस देता है। चलिए क्लॉज के टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो क्लॉज इज ऑफ 3 काइंड्स। क्लॉज के कितने काइंड्स होते हैं, 3 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से क्लॉज, मेन क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, ओके। तो आपको यहाँ पर पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। आपके टॉपिक पर कितना दिया गया है, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज आपके टॉपिक पर नहीं दिया गया, वो आपको बड़ी क्लास में आगे मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन, तो मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब खुद पर डिपेंड रहने वाला, और प्रिंसिपल क्लॉज जो मेन होता है, ओके। चलिए इसके डेफिनेशन देखते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर सच क्लॉजेस
दैट डिपेंडेड ऑन इटसेल्फ फॉर इट्स मीन्स। क्या हो गया इसका डेफिनेशन? इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसे क्लॉज होते हैं, इस प्रकार के क्लॉज होते हैं दैट डिपेंडेड ऑन इटसेल्फ, जो किस पर डिपेंड होते हैं? खुद पर, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। फॉर इट्स मीन्स मतलब उनका जब हम मीन्स निकालेंगे तो वो खुद का मीन्स देंगे। ओके, उनको कोई किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल पर देखते हैं, सी इज द गर्ल whom we all respect। तो यहां दिया गया सी इज अ गर्ल, मतलब सी इज द गर्ल, वह एक लड़की है। तो यहां पर क्या है? सेंटेंस है, एक कंप्लीट सेंस है जो खुद का मीन्स दे रहा है। ओके, अब यहां पर देखो आपको दिख रहा होगा whom we all respect, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये क्या है? ये इस पर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि वहां पे दिया गया है जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब कोई है ना जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेन क्लॉज को क्या होता है? जिसमें उसका मीन्स निकलता है खुद का। ओके, इसका खुद का मीन्स निकल रहा है खुद के ही द्वारा, इसको किसी की हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेन क्लॉज हमारा क्या होता है? जो खुद पर डिपेंड रहता है। ओके, उसको इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। अपना मीन्स वो खुद निकाल लेता है खुद के द्वारा। जैसे सी इज द गर्ल whom वी ऑल रिस्पेक्ट। तो यहां पर हो गया सी इज द गर्ल, कौन हो गया? मेन क्लॉज। ओके, अब आते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज पर। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या दिया गया है? इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। चलिए देखते हैं। डिपेंडेंट क्लॉजेस आर क्लॉजेस सच क्लॉजेस दैट डिपेंडेड ऑन मेन क्लॉजेस फॉर इट्स मीन्स। अब इस पे क्या करेंगे हम? जो डिपेंडेंट होते हैं, मतलब डिपेंडेंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिपेंड है किसी पर, तो हाँ वही चीज है। डिपेंडेंट क्लॉजेस डिपेंड होते हैं। ओके, यहाँ पर ए है। डिपेंडेंट क्लॉजेस डिपेंड होते हैं किस पर? मेन क्लॉजेस पर, मतलब जो हमें अभी पढ़ा है ना इंडिपेंडेंट क्लॉज, उस पर डिपेंड होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होते हैं फॉर इट्स मीन्स। जैसे एग्जांपल पर देखो, सी नो, तो सी नोज, ठीक है, मतलब कि वह जानती है। तो सी नोज मतलब ये क्या है? सिंपल सा है, इसका खुद का मीन्स निकल रहा है, वह जानती है। लेकिन यहां पर दिया गया है दैट सी विल विन द प्राइज, दैट सी विल विन द प्राइज। यहां पर क्या है? वह जानती है कि वह प्राइज जीतेगी। ओके, तो यहां पर जो वह जानती है कि दिया गया है कि वह फर्स्ट प्राइज जीतेगी या प्राइज जीतेगी, तो यहां पर ये दैट कंजक्शन आया है। तो आप सबसे पहले तो ये पहचान सकते हो कि अगर कोई कंजक्शन दिया गया है, ठीक है, और कंजक्शन के बाद जो भी सेंटेंस दिया रहता है वो हमारा हो जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों? क्योंकि कंजक्शन आप लोग पढ़ा है, कंजक्शन में क्या होता है? कंजक्शन का वर्क होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ना, और जो कंजक्शन के साथ आता है मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो अधूरा है, तो वो क्या हो जाता है? हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, और मेन क्लॉज का क्या होता है? जो अपना खुद का मीन्स निकाल लेता है, उसको हम बोल देते हैं मेन क्लॉज। आपको समझ आ गया? ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा? जो मेन क्लॉज पर डिपेंड होता है और मेन क्लॉज खुद के द्वारा खुद का मीन्स निकाल लेता है। यहां पर मेन क्लॉज हो गया सी नोस, और जो कंजक्शन के साथ आता है वो कौन सा क्लॉज होता है? डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अब काइंड्स पढ़ेंगे हम सबऑर्डिनेटिंग क्लास के। देखिए चलते हैं। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस आर ऑफ थ्री काइंड्स। जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं वो भी थ्री काइंड्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे नाउन फ्रेज होता है वैसे ही नाउन क्लॉज है, बस डिफरेंस इतना है कि फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो सेंस देता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता, और क्लॉज में क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है? वो पूरा सेंटेंस होता है और उसका खुद का मीन्स निकलता है। तो बस वही चीज है, आपको समझना भी वैसे है। आपने फ्रेज पढ़ लिया है तो क्लॉज आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दिया गया है नाउन क्लॉज। A clause that works as a noun of the sentence is called noun clause. It answers what? जैसे फ्रेज पे डिफिनेशन थी ना वैसे ही है। उस पे क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क एज अ नाउन। यहां पर क्या कर देना है? अ क्लॉज दैट वर्क्स एज अ नाउन ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। किसी भी सेंटेंस पर जब नाउन क्लॉज आता है तो नाउन की तरह वर्क करेगा, और यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होंगे, पूरा का पूरा एक सेंटेंस होगा। ओके, और इट आंसर्स व्हाट? जैसे फ्रेज में हम व्हाट से क्वेश्चन पुटअप करते हैं वैसे इसमें करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे दिया गया है एवरीबडी नोज दैट ही इज अ क्लेवर बॉय। तो यहां पर नाउन क्लॉज क्या है? नाउन क्लॉज हो गया हमारा ही इज अ क्लेवर बॉय। ठीक है,
यहाँ पर ये नाउन क्लॉज है और ये पूरा का पूरा हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा टाइप है? नाउन क्लॉज। क्यों? क्योंकि अगर इसका वर्ड से क्वेश्चन पुटअप करोगे आप, एवरीबॉडी नोस मतलब सब लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? दैट ही इज अ क्लेवर बॉय। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का नाउन क्लॉज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पर आता है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास देख लेते हैं। तो अ क्लॉज दैट वर्क्स एन एडवर्ब ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब क्लास। सभी लोग को डिफिनेशन बिल्कुल इजी दी गई है, तो सभी लोग राइट भी कर लेंगे और लर्न भी कर लेंगे। ओके, विद एग्जाम्पल, और समझ तो लेंगे ही। ओके, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। इस पे क्या होता है? एडवर्ब क्लास पे एडवर्ब का वर्क करता है। जैसे एडवर्ब फ्रेज होता है वैसे ही एडवर्ब क्लास होता है, और जैसे ही एडवर्ब होता है वैसे ही एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब क्लास होते हैं। बस उसमें दिक्कत क्या होती है? एडवर्ब फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स और एडवर्ब क्लास में एक सेंटेंस होगा, ठीक है, जो वर्ब की क्वालिटी को बताएगा, एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल पर। दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड। ठीक है, यह वही हाउस है, यह वही घर है वेयर ही लिव्ड। तो यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है? रहने के बारे में। ठीक है, यह वही घर है जहां पर वो रहता है। ठीक है, रहने के बारे में। ओके, घर के बारे में नहीं बताया जा रहा कि घर कैसा है, अच्छा है, गंदा है। अगर अच्छा है गंदा बताता ना तो वहां पर एडजेक्टिव हो जाता, क्योंकि नाउन के बारे में जो बताए वो एडजेक्टिव होता है। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बता रहा है कि वह रहता था, तो यहाँ पर वेयर ही लिव्ड, ये कौन सा हो जाएगा? हमारा एडवर्ब क्लास। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो सब लोग अपनी नोटबुक पर राइट कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में दिया गया है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव आप लोग जानते हो ना, जो नाउन की क्वालिटी बताता है, प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, वैसे ही है सेम। अ क्लॉज दैट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। क्या होता है एडजेक्टिव क्लॉज? जो एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिटी बताता है सिंपल सा नाउन की। जैसे एग्जांपल पर देखते हैं हम, दिस इज द हाउस दैट राज बिल्ट। देखो दिया गया है, यह वही घर है जिसको राज ने बनाया है। देखो यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? राज ने घर बनाया ना, तो घर के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, क्लियर। अब आ जाते हैं हम किस पर? अपनी एक्सरसाइज पर। तो चलिए सब लोग अपनी नोटबुक से एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर डालेंगे, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज किस पर करनी है? सिंपल सा टेक्स्ट बुक पर। चलिए निकाल लीजिए अब अपनी टेक्स्ट बुक और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्टेट वेदर द कलर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर फ्रेजेस और क्लॉजेस, आल्सो राइट दियर टाइप। अब इसमें आपको क्या करना है? पहचानना है कि कौन सा फ्रेज है और कौन सा क्लॉज है। तो आप सिंपल सा देख लेना, अगर वर्ब और सब्जेक्ट है तो वो क्लॉज होता है, अगर सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं है तो क्या होगा? फ्रेज होगा। ओके, क्लियर है ना? चलिए देखते हैं। और टाइप भी लिखना है तो टाइप भी राइट कर देंगे हम। आई नो दैट ही इज इनोसेंट। देखो क्या दिया गया है? ही इज इनोसेंट, मतलब पूरा सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा? क्लॉज। अब कौन सा क्लॉज है? आई नो, मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? दैट ही इज इनोसेंट। क्या से क्वेश्चन पुटअप करने पर मिल रहा है ना, वर्ड से क्वेश्चन पुटअप करने पर कौन सा हो गया? नाउन क्लॉज। सेकंड देखते हैं, सी इज द गर्ल हु वर्क्स विद मी। देखो गर्ल के बारे में बता रहा है कि ये वही लड़की है जो मेरे साथ वर्क करती है। तो गर्ल के बारे में बता रहा है, मतलब गर्ल क्या है? नाउन है, और नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव, और ये क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ये हो गया और ये वर्ब हो गई और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब पूरा सेंटेंस है इसमें दिया गया है, तो ये भी हमारा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग दिया गया, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो ये फ्रेज हो गया। और फ्रेज कौन सा है? एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, वाट से क्वेश्चन पुटअप करने पर मिल नहीं रहा। कह रहा है आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह रोज टहलता हूं। तो एडवर्ब में बताता है कि कब टहलता हूं? एडवर्ब ऑफ टाइम में। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का है, तो इसलिए एडवर्ब फ्रेज कर देंगे इसको। ओके, सी स्पोक इन अ लाउड वॉइस। इन अलाउड वॉइस, अलाउड वॉइस दिया गया है, तो अलाउड मतलब जोर से, लाउडली। तो यहाँ पर ये क्या है? फ्रेज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। और कौन सा फ्रेज है? एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि बोलने के बारे में बता रहा है। उसने बोला कैसे? तेज आवाज में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू हेल्प अदर्स इज हिज एम, मतलब दूसरों की हेल्प करना ही उसका क्या है? एम है, उद्देश्य है। तो यहाँ पर टू हेल्प अदर्स, यहाँ पर सब्जेक्ट, तो मान लीजिए इसको सब्जेक्ट मान लेंगे आप, है ना, तो लेकिन वर्ब नहीं दी गई है, तो ये एक केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी फ्रेज है। तो क्या कर देंगे इसको? नाउन फ्रेज। क्यों? क्योंकि क्या है उसका एम?
टू हेल्प अदर्स। जब क्या से क्वेश्चन पुट अप करने पर आंसर मिलता है तो क्या हो जाता है, वो हमारा फ्रेज हो जाता है। 6 नंबर पर डोंट टॉक व्हाइल ईटिंग फूड, बात मत करो जब खाना खा रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज। कब बात नहीं करनी है, जब खाना खा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट देखते हैं, आई हर्ड दैट ही हैड सक्सीड, मैंने सुना था कि वह सक्सेस हो गया है। तो यहाँ पर ही हैड सक्सीड मतलब सब्जेक्ट है और वर्ब भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और क्या सुना है मैंने, क्या से क्वेश्चन पुट अप करने पर आंसर मिल रहा है ना, दैट ही हैड सक्सीड, तो हो गया है हमारा नाउन क्लॉज। 8 नंबर पर देखते हैं, माई मदर इज विदाउट फियर मतलब फियरलेस है, तो यहाँ पर क्या है, ये इज विदाउट फियर, विदाउट फियर हो गया हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो हो गया फ्रेज। तो कर देंगे इधर एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि फियरलेस है, मदर के बारे में बता रहा है कि फियरलेस है वो, ठीक है, उनकी क्वालिटी बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, राज सेड दैट ही वाज एब्सेंट यस्टरडे, यहाँ पर तो क्लॉज है, दिख रहा है सिंपल सा, जब कंजक्शन के साथ आता है ना तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ओके, इधर का हो गया मेन क्लॉज। तो अब इस पे क्या कर देना है, हमको पहचानना है कौन सा काइंड से। तो राजू सेड, राजू ने कहा, क्या कहा, दैट ही वाज एब्सेंट यस्टरडे, तो हो गया नाउन क्लॉज। नेक्स्ट देखते हैं, नीरा डांसेस वेल बट वीना सिंग्स वेल, दिया गया है नीरा अच्छा नाचती है बट वीना अच्छा गाती है, तो यहाँ पर तो कोऑर्डिनेट क्लास है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिया गया है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिया नहीं गया है। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग क्लास, आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये वाला एग्जाम्पल दे दिया गया है। तो चलिए, आपकी एक्सरसाइज अब हो जाती है कंप्लीट, छोटी सी एक्सरसाइज थी इसीलिए करवा दी गई है। अब आप अपना क्या कर लोगे, चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। अब नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।